राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम राहुल है। मेरी कहानी वहाँ से शुरू नहीं होती जहाँ दो दिल मिलते हैं, बल्कि वहाँ से शुरू होती है जहाँ एक राज दो परिवारों को जोड़ता है। मैं करीब 10 साल से निधि से प्यार करता था। निधि सिर्फ मेरी प्रेमिका नहीं थी, वह मेरी नियति थी, मेरी सांस थी। हमारे प्यार में ना सिर्फ पागलपन था, बल्कि एक अजीब सा ठहराव भी था। कॉलेज के दिनों में हमने हर रुकावट को पार किया। मेरे रूढ़िवादी पिताजी का विरोध, समाज की टिप्पणियां, सब कुछ हमारे अटूट बंधन के सामने फीका पड़ गया। हमारा प्यार जब परवाहन चढ़ा, तब हमारे जीवन पर एक काला साया पड़ गया। 3 साल पहले एक भयानक दुर्घटना में डॉक्टरों ने आशंका जताई थी कि शायद मैं कभी पिता नहीं बन पाऊंगा। यह मेरे लिए मृत्यु दंड से कम नहीं था। मैंने निधि से रिश्ता तोड़ने की कोशिश भी की, यह सोचकर कि मैं उसके जीवन को बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन निधि ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा था, राहुल, मुझे बच्चा नहीं, बस तुम चाहिए। फिर भी भविष्य के डर से हमने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। हमने चुपके से, बिना किसी को बताए, भविष्य की सुरक्षा के लिए एक स्पर्म सैंपल बैंक सुरक्षित करवा दिया था। यह राज हमारे रिश्ते की सबसे गहरी नींव थी। हमने कसम खाई कि इसे हमेशा छुपा कर रखेंगे। यह हमारा आखिरी अधूरे वादे जैसा था। और आज अगर कुछ भी हुआ तो हमारा प्यार किसी न किसी रूप में इस दुनिया में रहेगा। आखिरकार 10 साल बाद हमने शादी की। मेरे मन में संतोष था कि अब सब ठीक है, पर मेरी खुशियां एक झटके में बिखर गईं। जब हमारी सुहाग रात थी, मेरे जीवन की सबसे हसीन रात, वो पल भर में सबसे भयानक सच की रात बन गई। मैं जैसे ही निधि का घूंघट हटाने वाला था, उसका कांपता हुआ हाथ मुझे रोक देता। मैंने उसके चेहरे पर देखा, वह डर के मारे थरथरा रही थी, जैसे कोई गहरी खाई में खड़ी हो। उसने कहा, राहुल, मुझे आपसे कुछ कहना है। उसकी आवाज़ में दर्द था जो सीधे मेरे दिल में उतर गया। सुहाग रात पर ही मेरी पत्नी कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं होने वाले बच्चे का बाप हूँ। मेरा शरीर स्तब्ध हो गया, मेरे कान बजने लगे। मैंने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? मैंने उसे कभी नहीं छुआ। मैंने उसे गुस्से में नहीं, बल्कि गहरी पीड़ा और अविश्वास में देखा। मेरा दिमाग में बस 10 साल का हमारा रिश्ता, हमारे वादे, हमारा त्याग, सब कुछ घूम गया। हमारा प्यार एक झूठ था। उसने मेरे साथ इतनी बड़ा विश्वासघात क्यों किया? मेरे सवाल एक तूफान की तरह उन कमरे की शांति को भंग कर रहे थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने उसे अभी तक छुआ भी नहीं, फिर ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? जब सच्चाई मेरे सामने, तब निधि ने देखा, मेरा गुस्सा नहीं बल्कि मेरा दर्द बोल रहा था। उसने अपनी सिसकियां रोक कर वह गहरा राज खोला जिसने मेरी रूह तक को हिला दिया। ये कहानी धोखे की नहीं, बल्कि अपार त्याग और डर की थी। 1 साल पहले उसे एक ऐसी जानलेवा बीमारी हो गई थी कि उम्मीद कम कर दी और कहा था कि इस बीमारी के बाद वह शायद माँ नहीं बन पाएगी। इस बात से मेरी माँ, जो निधि को अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करती थी, टूट गई। माँ को डर था कि अगर निधि बीमारी से बच नहीं पाई तो बच्चा ना होने के कारण समाज और मेरे परिवार इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाएगा और हमारा रिश्ता हमेशा के लिए रह जाएगा। बस इसी डर से दो माँओं ने एक साजिश रचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने चुपके से उस पुराने स्पर्म सैंपल को बैंक से निकलवाया। निधि को इलाज के बहाने आईवीएफ प्रक्रिया के लिए राजी किया गया। निधि के शरीर में मेरे ही प्यार की निशानी को भ्रूण के रूप में डाल दिया गया। मेरी माँ का मानना था कि अगर निधि बच भी गई और उसे अस्वीकार भी कर दूं तो भी मेरे प्यार के साथ एक अंश दुनिया में रहेगा। ये सुनकर मैं गुस्सा पिघल गया। ये मेरे लिए धोखा नहीं, बल्कि एक बचाने का भयानक और निस्वार्थ प्रयास था। मुझे अपनी कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला हमसे बिना पूछे लिया, लेकिन इस साथ ही उनके बलिदान ने मुझे अभिभूत कर दिया। निधि ने राज इसलिए छुपाया क्योंकि वह डर गई थी कि इस सच्चाई से कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगा और हमारा रिश्ता टूट जाएगा। उसने उस बच्चे को दुनिया से छुपा कर पालने की हिम्मत भी कर ली थी। यह सच मेरी आत्मा को तोड़ गया। मैं एक ऐसे बच्चे का बाप था जिसे मैंने कभी चाहा भी नहीं था, पर जो मेरे सबसे गहरे प्यार की निशानी था। ये बच्चा मेरा और निधि के प्यार का चमत्कार था, जिसे दो माँओं ने अपने त्याग से जन्म दिया था। मैंने निधि को गले लगाया। मेरी आंखों में आंसू थे, पर अब वो गले खुशी के थे। हमने फैसला किया कि हम इस सच को किसी और के सामने नहीं आने देंगे। अगले महीनों में माँ ने हमें बताया कि यह प्रक्रिया कितनी दर्दनाक और गुप्त थी।
मुझे एहसास हुआ कि परिवार का प्यार कभी कभी हमें ऐसे अंधेरे फैसले रोने पर मजबूर कर देता है जो बाहर से भले ही गलत लगे और इसे पूरी दुनिया सबसे ज़्यादा प्यार हो जाता है, अनमोल सच बन जाता है। मेरा और निधि का 10 साल का प्यार आज सिर्फ 2 लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह 3 लोगों की एक खूबसूरत जादुई दुनिया है जिसे 2 माँओं ने अपने बलिदान से सींचा है। जब मैं वापस मुड़कर सुहागरात को याद करता हूँ तो मुझे निधि पर, माँ पर और खुद पर गर्व महसूस होता है। निधि ने कहा था कि मैं डर गई थी कि आप राज जान जाएंगे तो मुझे छोड़ देंगे, और मैंने तब कहा, निधि तुम पागल हो, तुम्हें पता होना चाहिए थे कि राहुल सिर्फ तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारे भविष्य से नहीं। मेरा प्यार आज भी जिंदा होता है। हमने उस रात एक और वादा किया, हमने माँ को कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हम उनके फैसले से कोई तकलीफ हुई है। हम जानते थे कि उनका बलिदान कितना बड़ा था। आज जब मैं अपने बच्चे के छोटे से हाथों को थामता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि वह सिर्फ मेरा बेटा या बेटी नहीं, वह हमारे 10 साल का अटूट प्यार का, 2 माँओं का निस्वार्थ बलिदान का और नियति के साथ जुड़ी हमारी लड़ाई का प्रतीक है। हर बार जब मेरा बच्चा खिलखिलाता तो मुझे लगता कि माँ वह भयानक साजिश असल में प्यार की सबसे खूबसूरत प्रार्थना थी। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि मेरा प्यार, मेरा विरासत इस दुनिया में रहे, भले ही इसके लिए उन्हें एक झूठ की दीवार खड़ी करनी पड़े। लोग कहते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते की बुनियादी सच्चाई पर टिकी होती है, पर मेरा रिश्ता एक ऐसे राज पर टिका था जिसने हमें मजबूत कर दिया। निधि अब सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, वह मेरे प्यार की रक्षक, और माँ वह मेरी ज़िंदगी की शिल्पकार है। जब मैं रात को बच्चे को गोद में लेकर बैठता हूँ तो मैं फुसफुसाता हूँ, तुम सिर्फ मेरे बेटा बेटी नहीं हो, तुम हमारी अधूरी कहानी का सबसे सुंदर जवाब हो। यह एहसास कि मेरा प्यार, जिसे मैंने खोने देने के डर से महसूस किया था, अब मेरे सामने सांस ले रहा है, मेरी आंखें नम कर देता है। प्यार कभी मरता नहीं है, वह बस रूप बदलता है, कभी बलिदान में तो कभी एक माँ के अनमोल और डरावने फैसले में। और यही हमारे रिश्ते को सबसे मजबूत सच्चाई है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।